और चलिए अब खबर को जानते हैं विस्तार से। जमशेदपुर शहर में इन दिनों अपराधियों का उत्पात जारी है। कल देर रात मानगो थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस रोड के कृष्णा नगर स्थित कांग्रेस ऑफिस में जमकर अपराधियों की तरफ से तोड़फोड़ की गई। वहीं आसपास के 2 घरों को भी निशाना बनाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। साथ ही सीसीटीवी में कैद एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर कांग्रेस नेताओं ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दे रखा है। इसमें विफल रहने पर थाने के साथ एसएसपी ऑफिस का घेराव करने की चेतावनी तक दी गई है। एक युवक है गोड़ बस्ती का, उसके द्वारा पता चल रहा है कि पूरा पथराव और बैनर का फाड़ने का कार्यक्रम किया गया है। क्यों इस तरह किया? क्या कारण क्या बताया जा रहा है? कारण अभी कोई ऐसा नहीं बताया जा रहा, बस हम लोग को जैसा लग रहा है कि हम लोग अपना क्षेत्र में काम अच्छा कर, इसको लेके वो लोग को चिढ़ है, इस कारण नेता का बैनर वगैरह हम लोग को फाड़ा जा रहा है। जो गौड़ बस्ती है, यहाँ के कुछ ग्रामीण लोगों के द्वारा पत्थरबाजी किया गया है। अभी जांच चल रही है। ये तो अभी 2 जगह का सूचना मिली है। एक कांग्रेस कार्यालय है गौड़ बस्ती स्थित और एक यहीं का स्थानीय व्यक्ति है, उनके यहाँ घटना घटित होने का सूचना मिली है, उसी पर जांच में आया हुआ है। तो जमशेदपुर शहर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और शहर में दिन दहाड़े हत्या, छिनतई और चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर के विधायक बन्ना गुप्ता ने अपराधियों को चेतावनी दी है और कहा है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने अपराध को लेकर एसएसपी और सिटी एसपी को कई निर्देश भी दिए। घटनाएं होंगी, घटनाओं को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। घटनाओं को पर्दाफाश करना होगा अधिकारियों को, और जो अधिकारी लापरवाही करेंगे, कहीं आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी हमको समाचार मिला कि कुछ जगह में जुआ लॉटरी मटका चालू हुआ। एसएसपी साहब के नेतृत्व में सिटी एसपी साहब ने खुद जाकर वहाँ पर छापामारी की है और लोगों को पकड़ने का काम किया है। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र का चंडाल मारा पुल मौत का पुल बन चुका है। पुल के टूटे 1 साल से ज्यादा समय बीत चुके हैं और ना तो पुल का निर्माण शुरू हुआ और ना ही कोई अवरोधक या फिर सूचना ही लगाई गई ताकि लोग इस जगह से गुजरने से पहले सावधान हो सके। आए दिन पुल पर हादसे होते रहते हैं। यहाँ शुक्रवार को भी एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पुल पार कर रहे 2 बाइक सवार अचानक पुल से नीचे गिर गए। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों ने पुल की मरम्मत कराने का आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई काम नहीं किया गया। साल से ब्रिज टूटा हुआ है, प्रशासन का इसमें कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन पहले इलेक्शन के पहले विधायक सब आए, वो लोग बोले कि ठीक है हम लोग का सरकार बनने दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन 1 साल हो गया आज सरकार बना हुआ, लेकिन प्रशासन कुछ ध्यान नहीं है इसमें। बरसात में इतना दिक्कत होता है हम लोग का। चंडालमरा का लगभग चंडालमरा पंचायत और पंचायत पड़ता है पुलिया में महेशपुर आने जाने में। जितना स्टूडेंट है इतना दिक्कत हो रहा है सबको, पढ़ाई इसके चलते पढ़ाई रुक गया सबका। 1 साल हो गया हम लोग का कॉलेज आने जाने में दिक्कत हो रहा है। वर्षा में पूरा पानी भर जाता है, दिक्कत होता है हम लोग को आ जाने में, और यही मांग है सरकार से। और अभी तक कोई भी पदाधिकारी नहीं आया है यहाँ पर निरीक्षण करने। ब्रिज टूटा है 1 साल से फिर भी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सहयोगी कुंदन कुमार पाकुड़ से। कुंदन, क्या जानकारी, आखिर मरम्मती का काम 1 साल से जो बंद है वो शुरू क्यों नहीं हुआ? विभा, मरम्मती का काम इसलिए शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि इस पर जांच किया जा रहा है। कई तरह की जांच हुई है, जिला प्रशासन की ओर से हुई है, रांची से भी जांच के आदेश हुए, लेकिन अब तक जो पुल बनाने की प्रक्रिया है वह शुरू नहीं हुआ है। अभी जांच के ही घेरे में आ गया है। जांच के घेरे में और एक के बाद एक मौतें हो रही, तो इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है विभाग, क्योंकि ब्रेकर लगाना चाहिए जिससे लोगों को पता चल सके कि यह पुल टूटा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई भी व्यवस्था जिला प्रशासन या प्रखंड प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। और लोग रात के अंधेरे में जब आते हैं तो उन्हें पता नहीं चल पाता है कि पुल टूटा हुआ है। आसपास के लोग तो जानते हैं, लेकिन जो दूर से आते हैं उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है। किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन बोर्ड या जानकारी या अवरोधक कुछ लगाया जाता जिससे लोग इस रास्ते का इस्तेमाल उस दौरान न करें जब अंधेरा हो, या बाहरी लोगों को जानकारी हो, इसे लेकर कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? वो भी जांच का इंतजार कर रहे हैं।
जी, अभी तक प्रशासन ने इस पर बिल्कुल लापरवाही दिखाई है और हाल के दिनों में कई जनप्रतिनिधियों को भी इसके बारे में अवगत कराया गया था, लेकिन जनप्रतिनिधि भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। यानी कुल मिलाकर कहे तो सभी लोगों की जो है वो लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। साफ तौर पर लापरवाही की वजह से ये काम भी अभी तक रुका हुआ है और लोगों की जान भी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन तमाम जानकारी के लिए। चतरा के अति पिछड़े लावालौंग प्रखंड के पशहंग गांव में अंधविश्वास का अंधेरा कायम है। यहाँ के लोग अजीब डर के साए में जी रहे हैं। यहाँ ना तो बच्चों के लिए स्कूल है और ना ही आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र ही। हाल ये है कि डिजिटल युग में भी लोग भूत और प्रेत से खौफजदा हैं। हाल ये भी है कि यहाँ बिना ग्राम देवता को चढ़ावा चढ़ाए न तो किसी किसान के घर में कोई अनाज आता है और ना ही किसी के घर में शहनाई ही बजती है। यहाँ शादी की उम्र गुजर जाने के बाद भी बेटियां कुंवारी बैठी हुई हैं। वहीं भूत के भय से 3 साल से खेती भी नहीं की गई है। यह मान्यता है कि जब तक पाहन खेतों में जाकर पूजा अर्चना नहीं करते तब तक खेती शुभ नहीं मानी जाती। यहाँ शादी भी होती है तो गांव के बाहर ही मंदिर में की जाती है। इधर सिमरिया विधायक ने लोगों से अंधविश्वास के मकड़ जाल से बाहर निकलने की अपील की है। जब तक पाहन को चढ़ावा नहीं दिया जाता है तब तक कोई चीज शादी ब्याह का कोई चीज निश्चिंत ऐसी नहीं होता है और खेती गृहस्थी भी नहीं होता है। और बहुत तरह के ऐसी तरह के भूत प्रेत के चलते कोई दूर दराज के कोई ऐसे अफसर भी नहीं आते हैं। बहुत कुछ होता है कि प्रक्रिया बहुत भी यहाँ गांव में नहीं हो पाता है। लोग चांद पर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं और आज भी लोग अगर अंधविश्वास में रहेंगे तो निश्चित तौर पर इलाके का विकास अवरुद्ध होगा। हम तो जागरूक समाज से आग्रह करना चाहेंगे यह क्या मामला है, इसको देख करके जल्दी समस्या का निराकरण करें और अंधविश्वास के चक्कर में न रहें। और सहयोगी सूर्यकांत कमल हमारे साथ चतरा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं क्या कर रही हैं, जिला प्रशासन क्या कर रहा है लोगों को सचेत जागरूक करने के लिए, अंधविश्वास से दूर रहने के लिए उनकी तरफ से कोई कार्य नहीं किए जा रहे? निश्चित तौर पर विभाग जो कि लावालौंग अति नक्सल प्रभावित इलाका है उसका पसहंग गांव आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसका एकमात्र कारण है वहां अशिक्षा और अंधविश्वास का मकड़जाल। चूंकि इस इलाके के लोग इतने अशिक्षित हैं कि आज के डिजिटल युग में भी यहाँ के लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि भूत और प्रेत की कोई स्थान नहीं है डिजिटल युग में। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं न कहीं शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण ये लोग आज अंधविश्वास के जाल में फंसे हुए हैं, जिसके कारण ना तो वहाँ खेती बाड़ी हो रही है ना ही वहाँ यहाँ के बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं। बाद में उनकी शादियां हो रही हैं। देखिए उस गांव में चूंकि आदिम जनजाति व अन्य पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं और वहाँ गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में एक स्कूल है, वहाँ वो जाते हैं पढ़ते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए ये दूसरे शहरों को ओर पलायन करना पड़ता है, लेकिन आर्थिक तंगी और शिक्षा के कारण ये वहाँ नहीं जा पाते हैं। और कहीं न कहीं ये जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के दावों पर एक बड़ा तमाचा है कि लोग दावे करते हैं कि विकास के जागरूकता फैलाई जाती है और लोगों को कानूनी जानकारी दी जाती है। लेकिन जिला मुख्यालय से इस गांव की दूरी कितनी है सूर्यकांत, क्योंकि आखिर जनप्रतिनिधियों के सामने क्या व्यवस्था है, क्यों नहीं इस इलाके में जाकर कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाता है? देखिए स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनावी दावे करने आते हैं, चुनाव के दौरान ही वो दर्शन देते हैं। लेकिन जैसे वे चुनाव जीतते हैं उनका दर्शन पाना भी यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। और ये गांव जो है पसहंग वो चतरा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर और लावालौंग प्रखंड मुख्यालय से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बावजूद यहाँ आज तक विकास की किरण नहीं पहुँच पाई है। जी विभा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत तमाम जानकारी के लिए। नियोजन नीति और 13 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अब गुहार लगाई है। सरकार की तरफ से स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर झारखंड हाई कोर्ट की लार्जर बेंच के 21 सितंबर 2020 के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले पर दिसंबर में सुनवाई की संभावना जाहिर की जा रही है और सरकार ने अपनी याचिका में यह कहा है कि नियोजन नीति और शिक्षकों की नियुक्ति संवैधानिक और सही है।
इधर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल शिक्षकों की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। मामले में राज्य सरकार की तरफ से शपथ पत्र दायर किया गया है, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति को सही बताते हुए सरकार ने इसे बनाए रखने का आग्रह किया है। नियोजन नीति पर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुकी है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर देरी का आरोप लगाते हुए हमला कर रहा है। तो सत्ताधारी दल इससे पूर्व की सरकार की अदूरदर्शिता करार दे रही है। स्कूल के टीचर्स ने सुप्रीम कोर्ट जाकर अंतरिम रोक ले ली। सरकार पूरे समय सोई रही और जब स्टे हो गया उसके बाद सरकार फिर से एक नए मुकदमे को दाखिल कर रही है नियोजन नीति के पक्ष में। तो मुझे लगता है बेहतर होता अगर सरकार जो उच्च न्यायालय में जो सर्वोच्च न्यायालय में पहले से मामला चल रहा है उसमें अगर वो इंटरवेनर बन जाती, इंटरवेन करती और सशक्त तरीके से पक्ष रखती। एक नया मुकदमा सिर्फ वो जनता के लिए आई वॉश कर रहा है। संवेदनशील युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लोगों के दर्द को समझा और उनको न्याय मिल सके, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो राज्य सरकार जो हाई कोर्ट का फैसला आया उसके खिलाफ हम निश्चित तौर पर सराहनीय कदम माननीय मुख्यमंत्री का, और जो भी भुक्तभोगी युवा छात्र हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद न हो, उनका कैरियर तबाह न हो, उसको संवारने के लिए ये बहुत ही उचित कदम है। शिक्षकों की नियुक्ति को हाई कोर्ट ने रोक लगाया है, सरकार उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को पक्की नौकरी मिले और नियोजन नीति में जो विषय लेकर के सरकार गई है, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार का पक्ष। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हो रहे जिला विकास परिषद का चुनाव की तपिश अब झारखंड तक पहुंच गई है। इस लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद कांग्रेस के सहयोगी जेएमएम ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा कि कश्मीर की राजनीति पर झारखंड में बवाल का कोई तुक नहीं बनता, बल्कि झारखंड के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, गुपकर अलायंस के साथ कितनी भी सफाई दे दे, पूरी देश जानता है कि कांग्रेस के लोग खड़े हैं। अभी वहां जिला परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस गुपकर अलायंस के उन दलों के साथ चुनाव लड़ रही है जो लगातार देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इनके लिए देश पहले आता नहीं है, इनके लिए पहले इनका राजनीतिक स्वार्थ आता है। और अब ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ ये हाँ में हाँ मिलाकर, सुर में सुर मिलाकर खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बाहर कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। तो ये बेहद ही शर्मनाक वाकया है। झारखंड में कश्मीर के राग का क्या मतलब है? झारखंड की मूलभूत समस्याओं की बात करें, 12 सांसद यहाँ की जनता ने जिताकर भेजा, आप हमारा अधिकार वहां से नहीं दिलवा पा रहे हैं। हमारे पैसे का केंद्र सरकार रखी हुई है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये मूक दर्शक बने हुए हैं जो सांसद हैं। तो इस तरह की बेतुकी और बेसुर वाली बातें झारखंड की जनता सुनना पसंद नहीं करती। जेपीएससी और जेएसएससी की लंबित परीक्षा जल्द लेने के निर्देश के बाद लंबित परीक्षाओं पर लगा ग्रहण खत्म हो गया है। राज्य सरकार की तरफ से निर्देश के बाद विभिन्न पदों के लिए करीब 25,000 नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है और कई परीक्षाओं के परिणाम दिसंबर के पहले हफ्ते में आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं राज्य सरकार के इस पहल से प्रतियोगी छात्रों में सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद जाग गई है। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी दफ्तरों में 60,000 से ज्यादा रिक्तियां हैं, जिनमें शिक्षकों के रिक्त पद शामिल हैं और इसी तरह राज्य में अधिकारियों की भी कमी है। इसके लिए 7वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा नई रिक्तियों के साथ विज्ञापन प्रकाशित करने की तैयारी की जा रही है। पहले भी हम लोग सरकार में रहकर, सरकार के बाहर में रहकर, और आए दिन जो भी विधायक हैं, चाहे आम जनता भी ये जानते हैं, ये हर एक सभी विभाग में अगर देखा जाए जो रिक्तियां हैं, और हमारे यहाँ नौजवान घूम रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में कुछ हल्का फुल्का काम हम लोग करा भी लेते हैं। लेकिन झारखंड सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, पहले भी हम लोग ने कहा था, जो हम लोग रोजगार देने के काम करेंगे, लोगों को जो बेरोजगारी है उसको रोजगारी दूर मुक्त कर देंगे, बेरोजगारी मुक्त करने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले हम सरकार के जो भी वह डिसीजन है उसको हम स्वागत करते हैं कि 2 महीने के अंदर में जितनी भी लंबित परीक्षाएं हैं उनको आयोजित करने का कहा है। तो ये निश्चित रूप से झारखंड के छात्रों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और सबसे बहुत अच्छा होगा। और इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के गोपालगंज से ये खबर है, जहां पर जमीन विवाद में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। इसमें एक ही पक्ष के 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को फिलहाल
गोली का छर्रा लगा है, जो जानकारी सामने आ रही है। इन्हें आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सभी घायल दलित समुदाय से हैं। घटना थावे के जगदीश गांव की है। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गया है। मुकेश, क्या जानकारी और इस तरीके की नौबत क्यों आ गई? देखिए भैया, मैं बता दूं कि पूरा मामला थावे के जगदीशपुर गांव का है और यहाँ पर दबंगों के द्वारा दलित जो फैमिली के जो लोग हैं इनके ऊपर पहले मजदूरी कराने के लिए दबाव बनाया गया था। जब इन्होंने मजदूरी करने से मना कर दिया तब जो है फायरिंग की गई। यहाँ पर झुपड़ियों में आग लगा दी गई, झुपड़ियां उजाड़ दी गई। और मैं बताऊं कि इस मामले में अभी तक 8 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर सदर एसडीएम उपेंद्र पाल, सदर एसडीपीओ नरेश पासवान और कई थानों पुलिस कैंप। खुलेआम बंदूकों के साथ लोगों की मौजूदगी होती है, फायरिंग की जाती है, पुलिस क्या कर रही थी? दैट तो ये पुलिस का फेल्योर है, क्योंकि जो पीड़ित परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को कई बार इन्फॉर्म भी किया था कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जमीन खाली कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन पुलिस को जो है कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद ये हादसा हुआ है। और मैं बताऊं कि मामले में जो सदर एसडीओ हैं उपेंद्र पाल, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, साथ में जो परिजन है उनका बयान दर्ज कराया जा रहा है। घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए विवाह, मैं बताऊं कि सभी घायलों को गोली का जो छर्रा है वो लगा है, उनके पैर में गोली लगी है, क्योंकि जो इनकी स्थिति है वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी सबको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।